प्यार का खतरनाक खेल पार्ट 22। रात का डिनर मानव ने कमरे में ही मंगवा लिया था। मिस्टर सेठी और मीनाक्षी जी भी मानव और सुहानी को डाइनिंग रूम में ना देखकर खुद के किए के लिए बेहद शर्मिंदा थे। डाइनिंग रूम में राहुल, आर्यन और उसकी पत्नी आरती भी नहीं थी। हेमा, सुहानी और मानव डिनर के लिए नहीं आए? मिस्टर सेठी ने सवाल किया। छोटे सर ने डिनर अपने कमरे में ही मंगवा लिया था, हेमा ने बताया। ये सुनने के बाद मिस्टर सेठी और मीनाक्षी जी समझ गए कि सुहानी और मानव उन लोगों से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। ये जानने के बाद वो दोनों भी वहाँ बैठकर खाना ना खा सके, इसीलिए मिस्टर सेठी भी खड़े हो गए और अपने कमरे में चले गए। ये देखकर मीनाक्षी जी बहुत परेशान थी, क्योंकि बिना डिनर किए वो दवाई नहीं खा सकते थे। मीनाक्षी जी ने हेमा से डिनर उनके कमरे में लेकर जाने के लिए कहा। अगला दिन सुहानी और मानव ने अपनी पैकिंग कर ली थी। ब्रेकफास्ट भी उन लोगों ने अपने कमरे में ही किया था। कुछ देर बाद गौरव कुछ लोगों के साथ कमरे में आया और सुहानी और मानव का सूटकेस उठाया और कमरे से बाहर निकल गए। उधर मिस्टर सेठी सुहानी से बात करके उससे माफ़ी मांगने के लिए उसका इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ तक कि राहुल सेठी और उसकी पत्नी आरती भी वहीं खड़े थे। माधवी भी अपने चेहरे पर पछतावे के भाव लिए खड़ी थी, पर जब उन लोगों ने देखा कि कुछ लोग सूटकेस लेकर बाहर की ओर जा रहे थे, तो वो चौंक गए। वो लोग मानव के आदमी थे। मिस्टर सेठी ने सोच लिया था कि अगर सुहानी ने उसे माफ़ कर भी दिया और फिर भी वो यहाँ नहीं रुकना चाहे, तो सुहानी को बिल्कुल भी नहीं रोकेगा। बट माधवी के चेहरे पर चिंता की लकीर खिंच गई, क्योंकि अगर सुहानी यहाँ से चली गई तो वो अपनी योजना को अंजाम कैसे देगी। नहीं नहीं माधवी, कुछ सोच। माधवी ने परेशान होते हुए मन में कहा, अंकल प्लीज़ सुहानी और मानव को रोकिए, वरना मैं अपनी योजना कैसे पूरी करूंगी, क्योंकि मानव तो मुझे अपने घर में घुसने भी नहीं देगा। माधवी ने राहुल से धीरे से कहा। कुछ देर बाद सुहानी और मानव कमरे से बाहर निकले और हॉल से होते हुए जैसे ही बाहर जाने को हुए, तो उन लोगों की नज़र घर पे खड़े उदास चेहरे के लिए मेंबर्स पर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे किस मुंह से माफ़ी मांगूं, बट बोलते हुए मिस्टर सेठी ने अपने हाथ जोड़ लिए और उनकी आंखें नम थी। यह देखकर सुहानी ने जल्दी से आगे बढ़कर मिस्टर सेठी के हाथों को पकड़ लिया। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ दादाजी, और वैसे भी इसमें आपकी क्या गलती थी, सुहानी ने जवाब दिया। मीनाक्षी जी अपने हाथ जोड़कर खड़ी थी। सुहानी ने उनका हाथ भी पकड़ लिया। उसके बाद मीनाक्षी जी ने आगे बढ़कर सुहानी को गले से लगा लिया। राहुल और आरती, माधवी भी अपने हाथ जोड़कर खड़े थे। सुहानी आगे बढ़ती उससे पहले ही मानव ने सुहानी को पकड़कर पीछे खींच लिया। नहीं, मैं इन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा, और तुम भी नहीं, मानव ने कहा। तुमने बिल्कुल सही कहा मानव, हम लोग माफी के लायक नहीं थे, बट इसकी सजा क्या तुम दोनों मॉम और डैड को भी दोगे? उन दोनों को अपने परपोते या परपोती से दूर रखकर राहुल ने जल्दी से जवाब दिया। ये सुन के सुहानी ने मिस्टर सेठी और मीनाक्षी जी की ओर देखा। उन दोनों की आंखें नम थी। वो दोनों अपनी नजरें नीचे किए खड़े थे, बट उन लोगों ने सुहानी को रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। ये देखकर सुहानी का दिल दुखने लगा। राहुल ताऊजी सही कह रहे हैं, दादा दादी जी की इसमें कोई गलती नहीं थी। बोलते हुए सुहानी ने मानव की ओर देखा। बिल्कुल भी नहीं, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। वैसे भी मैं ज़्यादातर घर से बाहर ही रहता हूँ, ऐसे में मैं तुम्हें घर पर अकेला नहीं छोड़ सकता, और कल जो हुआ उसकी बात तो बिल्कुल भी नहीं। मानव ने मना कर दिया। आई एम सॉरी सुहानी, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो मेरी बहन। बोलते हुए माधवी जैसे ही सुहानी के गले मिलने के लिए आगे बढ़ी, तभी मानव उसके आगे आकर खड़ा हो गया। तुम तो मेरी पत्नी से दूर ही रहना, और एक बात ध्यान से और कान खोलकर सुन लो, सुहानी तुम्हारी कोई नहीं लगती है, तो दोबारा ये मेलोड्रामा तो बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मानव ने चेतावनी भरी नज़रों से देखते हुए कहा। उसकी आंखों को देखकर माधवी डर गई और अपने हाथ पीछे खींच लिए। मानव, मुझे लगता है कि हमें नहीं जाना चाहिए, सुहानी ने मानव को समझाते हुए कहा। नहीं जाना है का क्या मतलब है? क्या तुम भूल गई कि यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मानव ने नाराज़गी से सवाल किया। कुछ नहीं भूली, सब कुछ याद है मुझे, बट गलती तो हमेशा इंसान से ही होती है। लेकिन दादा और दादी जी की तो कोई गलती भी नहीं थी, इसीलिए हम उन्हें सज़ा क्यों दें? और दादी तो आपकी गैर मौजूदगी में हमेशा ही मेरा ख्याल रखती है, मुझे कभी भी अकेला नहीं रहने देती है। सुहानी के इतना समझाने के बाद मानव मान गया
ठीक है, हम नहीं जाएंगे, बट आप लोग। मानव ने राहुल आरती की ओर देखते हुए कहा, खासकर तुम। मानव ने माधवी को चेतावनी देते हुए कहा, मेरी सुहानी से दूर ही रहना। मानव की बातों को सुनकर मीनाक्षी जी की आंखें खुशी से चमक गई और मिस्टर सेठी भी खुश हो गए। तुम चिंता मत करो मानव, आगे से कुछ भी ऐसा होता है तो मैं तुमसे बिना पूछे कोई भी फैसला नहीं लूँगा, मिस्टर सेठी ने जवाब दिया। ये सुनने के बाद माधवी की मुस्कुराहट बढ़ गई थी। सुहानी और मानव वापस अपने कमरे में शिफ्ट हो गए थे। अगले दिन सुहानी ने महसूस किया कि घर में फिर से हलचल मची हुई थी। इस समय सुहानी दोपहर का भोजन करने के बाद सोफे पर बैठी हुई मैगजीन पढ़ रही थी। आवाज़ सुनने के बाद सुहानी मैगजीन टेबल पर रख दी और सोफे से खड़ी होकर कमरे से बाहर निकल गई। आज सुहानी को फिर से थोड़ा डर लग रहा था, इसीलिए वो अपने कदम बहुत धीरे धीरे बढ़ा रही थी। सुहानी जैसे ही बैठक कक्ष में पहुंची तो देखा कि वहां पर मोहित आया हुआ था। उसे देखकर राहुल और आरती बहुत खुश थे। मीनाक्षी जी भी वहीं खड़ी हुई थी। अधिराज सेठी किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। भाभी, आप वहाँ क्यों खड़ी है? उसी समय मोहित की नज़र दरवाजे पर खड़ी सुहानी पर गई। मोहित का सवाल सुनकर सुहानी अंदर चली गई। कैसे हो मोहित? सुहानी ने हिचकिचाते हुए सवाल किया। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, पर आप बताओ, आप कैसे हो? और मुझे चाचा बनने में अभी कितना टाइम लगने वाला है? मोहित ने मजाकिया अंदाज में सवाल किया। उसका सवाल सुन सभी लोग मुस्कुरा दिए। उसी समय माधवी भी वहां पहुंची। तुम कौन हो? मोहित ने माधवी को देखते हुए हैरानी से सवाल किया। मैं माधवी बोलने में हिचकिचा रही थी, तभी राहुल ने जल्दी से जवाब दिया, यह सुहानी की बहन है। माधवी, अच्छा, आपकी कोई बहन भी थी क्या? मुझे पता नहीं था कि आपकी कोई बहन भी है। मोहित अब भी हैरान लग रहा था, बट फिर उसने सोचा कि सुहानी गर्भवती थी, शायद इसीलिए वो सुहानी का ख्याल रखने के लिए आई होगी। उसके बाद आरती उसे अपने साथ लेकर चली गई। उसके बाद सुहानी भी वापस अपने कमरे की ओर बढ़ गई, बट तभी माधवी उसके आगे आकर खड़ी हो गई। ये देखकर सुहानी हैरानी से उसे देखने लगी। माधवी के चेहरे पर इस समय पछतावे और लाचारी के भाव नजर आ रहे थे। मुझे माफ़ कर दो सुहानी, मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया था, बल्कि ये सब मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ और आर्यन मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया तो वो मुझे और मेरे बच्चे को मरवा देगा, जैसे उसने विनी और उसके बच्चे को मरवाया था। इतना बोलकर माधवी रोने लगी, बट माधवी झूठ बोल रही थी क्योंकि वो गर्भवती नहीं थी। क्या आर्यन ने विनी और उसके बच्चे की जान ले ली है? वो इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है? इतना बोलते हुए सुहानी के चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। माधवी समझ गई कि उसका काम हो गया था। दरअसल माधवी को नहीं पता था कि आर्यन ने ही विनी को मरवाया है, बल्कि उसे तो सिर्फ यही पता था कि विनी मर चुकी थी, और प्रेगनेंसी की बात तो उसने खुद से ही बना दी थी, क्योंकि माधवी को ये भी नहीं पता था कि विनी भी गर्भवती थी। माधवी सुहानी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। वो बार बार रोए जा रही थी। यह सब देखकर उसका दिल पिघल गया और उसने माधवी को उठाया। नहीं, मैं अब तभी उठूंगी जब तुम मुझे माफ़ कर दोगी। माधवी ने कहा, ठीक है दी, मैंने आपको माफ़ कर दिया, प्लीज़ अब आप उठ जाइए, ऐसी हालत में नीचे बैठना ठीक नहीं होता है, सुहानी ने समझाते हुए कहा। यह सुनने के बाद माधवी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। अब तुमने मुझे माफ़ कर दिया है तो हमें अपने रिश्ते की नई शुरुआत कुछ मीठा खाने से करना चाहिए ना। और आई नो, मैंने तुम्हें कॉलेज में अपने दोस्तों के सामने कितना एम्बैरेस किया था और मुझे दीदी कहने से भी मना किया था, बट फिर भी तुम मुझे माफ़ करके मुझ पर इतना बड़ा एहसान कर रही हो जिसे मैं कभी भी भूल नहीं सकती हूँ। माधवी ने नम आंखों से देखते हुए जवाब दिया, ठीक है दी, अब इतना इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं हम दोनों के लिए गाजर का हलवा बनाकर लाती हूँ। माधवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। सुहानी अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी हुई थी, तभी दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ आई। सुहानी को लगा कि शायद माधवी होगी, इसीलिए उसने अंदर आने के लिए कह दिया, तुम? उसे देखते ही सुहानी हैरान रह गई, क्योंकि वो मोहित था। भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मोहित ने परेशान होते हुए कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम अंदर आओ, सुहानी ने कहा। क्या हुआ मोहित, तुम कुछ परेशान लग रहे हो और तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? सुहानी ने सवाल किया। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ।
बोलकर मोहित ने एक तस्वीर सुहानी की ओर बढ़ा दी। सुहानी ने वो तस्वीर ले ली और उसे देखने लगी। तस्वीर वाली लड़की बहुत ही खूबसूरत थी और दिखने में वो मोहित की हम उम्र भी लग रही थी। तस्वीर देखने के बाद सुहानी ने असमंजस से मोहित की ओर देखा, जैसे वो ये जानना चाहती थी कि मोहित ने जो तस्वीर उसे दिखाई थी वो किसकी थी। ये फाकी दास है और मैंने आपको ये तस्वीर सिर्फ इसीलिए दिखाई है क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ। वैसे तो हम अभी दोस्त हैं, बट मुझे नहीं पता कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं, मोहित ने बताया, लेकिन वो अभी कुछ परेशान लग रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है, बट अब तुम मुझसे क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ? सुहानी ने सवाल किया। पाखी एक जर्नलिस्ट है और अभी उसे एक खास प्रोजेक्ट मिला था जिसमें उसे मानव सेठी की सीक्रेट वाइफ के बारे में पता लगाना है। मोहित ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, क्या उसे मेरे बारे में पता लगाने का काम मिला था और तुम चाहते हो कि मैं खुद उसके पास जाकर उसे अपने बारे में बताऊं? ये बहुत ही बुरा आइडिया है और मुझे लगता है कि तुम्हें कोई दूसरा आइडिया सोचना चाहिए। सुहानी ने नाराज़गी से जवाब दिया, मुझे पता था कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट आप फिक्र ना करें, वो बहुत अच्छी है। इसीलिए अगर आप बता देगी कि आपको ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो फिर आपके बारे में कुछ भी नहीं छापेगी। मोहित ने समझाते हुए कहा, सच में मोहित, सबसे पहले तो तुम्हें ये बात रखनी चाहिए कि वो एक जर्नलिस्ट है और दूसरा, उसको मेरे बारे में आर्टिकल लिखने का काम मिला था, तो जाहिर है कि वो ऐसा ज़रूर करेगी। और मुझे ये तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर दुनिया को ये बात पता कैसे चली कि मानव की शादी हो चुकी है। सुहानी ने हैरानी से सवाल किया। उसी समय माधवी कमरे में ट्रे लेकर अंदर आई। अंदर मोहित को देखकर माधवी हैरान रह गई, क्योंकि उसने तो यही उम्मीद की थी कि यहाँ पर सुहानी अकेली होगी, बट यहाँ आकर उसे पता चला कि मोहित अभी भी यहाँ बैठा हुआ था। सुहानी ने माधवी को अंदर आने के लिए कहा। अंदर आकर माधवी ने ट्रे को टेबल पर रख दिया। गाजर का हलवा, वाह भाभी, आपको कैसे पता चला कि मुझे गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा था? रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा और एक हलवे की प्लेट उठाकर ले ली। ये वही प्लेट थी जो माधवी सुहानी को देना चाहती थी, बट जब उसने देखा कि वो प्लेट मोहित ने उठा लिया था तो वो परेशान हो गई। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। उसे डर लग रहा था कि कहीं हलवा खाने से मोहित को यदि कुछ हो गया तो राहुल उसे जान से मार देगा, और अब तो उसके पास आर्यन का सपोर्ट भी नहीं है, इसीलिए उसे बचाने वाला कोई भी नहीं था। नहीं नहीं माधवी, जल्दी कुछ सोच। उसी समय माधवी को एक उपाय सूझा। सुहानी, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं, मैं तो ये हलवा स्पेशली तुम्हारे लिए ही बनाकर लाई थी, बट कोई बात नहीं, तुम मेरी वाली प्लेट में से खा लो। बोलते हुए वो जानबूझकर मोहित की प्लेट से टकरा गई, जिससे प्लेट नीचे गिर गई और हलवा ज़मीन पर बिखर गया। ये क्या कर दिया तुमने? मोहित नाराज़ होते हुए खड़ा हो गया। आई एम सॉरी मोहित, ये गलती से हो गया, माधवी ने शर्मिंदगी से माफ़ी मांगते हुए कहा। कोई बात नहीं मोहित, तुम चेंज करके आओ, मैं तुम्हारे लिए हलवे की दूसरी प्लेट मंगवा देती हूँ, सुहानी ने समझाते हुए कहा। और कोई रास्ता भी नहीं है, मैं चेंज करके आता हूँ, क्योंकि हमारी बात अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। इतना बोलकर मोहित कमरे से बाहर निकल गया। आई एम सॉरी सुहानी, ये हलवा मैंने इतने प्यार से बनाया था ताकि हम दोनों साथ मिलकर खा सकें, बट ये ज़मीन पर गिर गया। माधवी ने उदासी से ज़मीन की ओर देखते हुए जवाब दिया, इसमें क्या है, मैंने हेमा को फिर से हलवा कमरे में भिजवाने को कह दिया है, इसीलिए आप परेशान मत हो, सुहानी ने समझाते हुए कहा। क्या ये तुमने कब किया? माधवी ने हिचकिचाते हुए सवाल किया, क्योंकि वो तो सुहानी की सिंपैथी गेन करने का नाटक कर रही थी। तभी थोड़ी देर में हेमा हलवा लेकर कमरे में आई और थोड़ी देर बाद मोहित भी कमरे में आया। क्या आप भाभी से बाद में बात कर सकती है, क्योंकि मुझे अभी भाभी से बात करनी है, मोहित ने माधवी से विनती करते हुए कहा। बेचारी माधवी के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो कमरे से बाहर निकल गई। सुहानी ने एक प्लेट में हलवा सर्व किया और मोहित को देते हुए कहा, मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ, प्लीज़ कहिए भाभी, मेरे पास आपके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, मोहित ने नाटक करते हुए कहा। बस भी करो मोहित, ऐसा नाटक तो मानव भी नहीं करते हैं। ये सुनने के बाद मोहित ने मासूम सा चेहरा बना लिया। अच्छा ठीक है, मैं उससे मिल सकती हूँ, बट मैं नहीं चाहती कि वो मेरा कोई इंटरव्यू ले, इसीलिए अगर तुम उसे पहले ही समझा दोगे तो अच्छा होगा, सुहानी ने हार मानते हुए कहा। पक्का, मैं उसे बता दूंगा, वो आपकी कोई तस्वीर नहीं लेगी, बस आपके बारे में थोड़ा सा लिखेगी,
मोहित ने जवाब दिया, सुहानी, लेकिन बस थोड़ा सा। मोहित ने समझाते हुए कहा, ठीक है, तुम उसे बोल देना कि कल मैं उससे मिल सकती हूँ, बट अगर मेरी फ़ोटो कहीं भी और किसी अखबार में छपी तो फिर तुम देख लेना। सुहानी ने मोहित को चेतावनी भरी नज़रों से देखते हुए कहा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और आप कल तैयार रहना, हम साथ में चलेंगे। मोहित ने खुशी से जवाब दिया, तुम्हारे साथ चल तो सकती हूँ, बट अगर मुझे तुम्हारे साथ देखकर कहीं तुम्हारी पाखी को जलन होने लगी तो? सुहानी ने छेड़ते हुए कहा, उसकी चिंता आप मत करिए, क्योंकि वो औरों जैसी बिल्कुल भी नहीं है। मोहित ने जवाब दिया, अच्छा जी, अब तो लगता है मुझे मिलना ही पड़ेगा तुम्हारी स्पेशल पाखी से। सुहानी ने कहा। अगला दिन सुहानी नहाकर तैयार हो गई। उधर माधवी भी तैयार हो गई थी। माधवी ने आज योजना बनाई थी कि वो सुहानी के साथ बाहर मूवी देखने जाएगी और मूवी हॉल में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो ऐसे में दुर्घटना होनी आम सी बात थी। बट माधवी को ये नहीं पता था कि सुहानी मोहित के साथ बाहर जा रही थी। माधवी जब सुहानी को लेने के लिए उसके कमरे की ओर बढ़ी, तभी माधवी ने देखा कि सुहानी तैयार होकर मोहित के साथ कहीं जा रही थी। ये देखकर माधवी हैरान रह गई। ये मोहित का बच्चा हमेशा सुहानी से चिपका क्यों रहता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सुहानी ने इसे भी अपनी सुंदरता के जाल में फंसा लिया हो। इस समय माधवी जलन से पागल हो रही थी। एक ऑटो में एक खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई थी। वो बार बार अपनी घड़ी को देख रही थी। वो कुछ परेशान लग रही थी। कुछ देर बाद ऑटो एक रेस्टोरेंट के आगे आकर रुका। रुकते ही वो लड़की ऑटो से नीचे उतर गई और ऑटो ड्राइवर को पैसे देकर अंदर प्रवेश कर गई। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि पाखी दास थी और आज वो मानव सेठी की सीक्रेट वाइफ से मिलने के लिए आई हुई थी। पहली ही नज़र में मोहित को पाखी से प्यार हो गया था, इसीलिए वो बार बार पाखी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, बट वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। उसी दौरान पाखी को पता चला कि मोहित मानव सेठी का छोटा भाई है। पाखी एक रिपोर्टर थी। कुछ दिनों पहले उसकी कंपनी को ये भनक लग गई थी कि मानव ने शादी कर ली है, बट उसकी पत्नी के बारे में कोई भी नहीं जानता था। दुनिया के लिए मानव एक रहस्यमयी इंसान था, क्योंकि उसके बारे में दुनिया को ज़्यादा कुछ पता नहीं था। ऐसे में बहुत सारी मीडियाज कंपनीज मानव सेठी के बारे में जानने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहती थी और जोखिमों को झेलते हुए मानव सेठी के बारे में पता लगाने की कोशिश करती रहती थी। और इन्हीं कोशिशों का नतीजा था कि कुछ कंपनियों को मानव सेठी की शादीशुदा होने के बारे में पता चल गया था। सुहानी सेठी के बारे में आज तक जिसने भी जाना था वो या तो मर गया था या फिर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ ही चली गई थी और जो लोग बच गए थे उनको डराकर चुप करवा दिया गया था। और एशिया लेवल कॉलेज में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, इसीलिए सुहानी पूरी दुनिया के लिए एक सीक्रेट ही थी। पाखी की टीम का लीडर अरुण बार बार पाखी पर दबाव बना रहा था ताकि वो मानव सेठी की सीक्रेट वाइफ के बारे में पता लगा सके, परंतु जब पाखी ऐसा नहीं कर पा रही थी तो अरुण ने उसे चेतावनी दे डाली कि अगर इस महीने के अंत तक वो मानव की सीक्रेट वाइफ के बारे में पता नहीं लगा पाई तो उसे नौकरी से निकाल देगा। बेचारी पाखी, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसा नहीं था कि उसने कोई कोशिश नहीं की थी, बल्कि उसने बहुत कोशिश करी। हमेशा वो सेठी पैलेस के बाहर छिपकर सुबह से शाम तक बैठी रहती थी ताकि एक नज़र मिसेस सेठी को देख सके, परंतु बेचारी पाखी को ये पता ही नहीं था कि सुहानी वहाँ थी ही नहीं, बल्कि वो तो इस समय सेठी बंगलों में रह रही थी। इसीलिए पाखी को कुछ भी पता नहीं चल पाया था। पाखी मोहित के बारे में जान चुकी थी, परंतु फिर भी वो उससे कोई मदद नहीं ले रही थी, क्योंकि वो मोहित से ज़्यादा बात नहीं करती थी और यदि ऐसे में वो उससे मानव सेठी की पत्नी का इंटरव्यू लेने की बात करना उसके लिए स्वार्थपूर्ण काम होगा और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। बट मोहित को पाखी की परेशानी के बारे में पता चल गया और मोहित को ये उसका गोल्डन चांस लगा, इसीलिए उसने पाखी से बात की और कहा कि वो उसकी मदद कर सकता है। ये सुनने के बाद पाखी ने उत्सुकता से और हैरानी से मोहित को देखा। हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। आई एम सॉरी मोहित, लेकिन कहीं आप मुझे मतलबी तो नहीं समझ रहे हो ना, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मोहित ने पाखी की बातों को बीच में काटते हुए आगे कहा, मैं खुद तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे भाई कभी भी भाभी को दुनिया के सामने नहीं आने देंगे। मैं नहीं जानता हूँ कि इसके पीछे क्या कारण होगा, बट तुम भी मेरी भाभी की तस्वीर नहीं लोगी, सिर्फ थोड़ा सा लिखोगी। हाँ बिल्कुल, मैं इसके लिए तैयार हूँ, पाखी ने खुशी से जवाब दिया। आखिर इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी कि उसे मानव सेठी की सीक्रेट वाइफ से बात करने का मौका मिल रहा था।
कुछ देर बाद पाकी रेस्टोरेंट के अंदर प्रवेश हुई। पाकी पहले ही लेट हो चुकी थी। पाकी ने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाकर देखा, तभी पाकी की नज़रों ने मोहित को खोज लिया। मोहित किसी लड़की के साथ बैठा हुआ था और हंस बोल रहा था। कोई शक नहीं था कि वो मिसेस सेठी ही होगी, बट पाकी सुहानी का चेहरा नहीं देख पा रही थी। पाकी ने खुद की घबराहट को शांत किया और नर्वस ना दिखने की कोशिश करते हुए उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गई। आज तक पाकी कभी भी नर्वस नहीं हुई थी, बट आज वो सुहानी का सामना करते समय नर्वस हो रही थी। हेलो मिसेस सेठी, हेलो मिस्टर मोहित सेठी। पाकी ने जितना शांत दिखने की कोशिश कर सकती थी कर रही थी। हेलो सुहानी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम खड़ी क्यों हो, बैठो ना, मोहित ने पाकी को देखते हुए कहा। सुहानी देख सकती थी कि पाकी ने मोहित का ध्यान पूरी तरह से अपनी ओर कर लिया था। पाकी का ख्याल रखते हुए वो बिल्कुल मानव की तरह लग रहा था। तभी पाकी ने मोहित को खासकर ये एहसास करवाने की कोशिश करी कि सुहानी भी यही है। ये देखकर मोहित अपने होश में आ गया और अपना ध्यान पाकी से हटा लिया। भाभी, आपने तो कुछ लिया नहीं, चलो आखिरकार तुम्हें ये तो याद आया कि मैं भी यहीं पर हूँ, सुहानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये सुनने के बाद पाकी और मोहित दोनों का ही चेहरा लाल हो गया। उसके बाद पाकी ने गुस्से से मोहित की ओर देखा। सुहानी कॉफ़ी पीने लगी। पाकी, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहती हो? कॉफ़ी का एक सिप लेने के बाद सुहानी ने सवाल किया। सवाल तो पाकी बहुत से पूछना चाहती थी, बट यहाँ आते ही वो सब कुछ भूल गई थी। आप बहुत खूबसूरत है, पाकी ने हिचकिचाते हुए सुहानी की तारीफ की। पाकी का जवाब सुन सुहानी मुस्कुराने लगी। ये बात मैं हमेशा ही सुनती हूँ, सुहानी ने शांति से जवाब दिया। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।